प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन पॉलिटी का, और ये सब VVI क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। और देखिए, अभी मात्र आपके पास अभी मात्र 30 दिन बचा हुआ, और 30 दिन में आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस का। एक तो देखिए कि रिकॉर्डेड क्लास भी होगा आपका, और एक जो होगा लाइव क्लास भी होगा। और लाइव क्लास का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं 100 क्वेश्चन पॉलिटी का मोस्ट VVI है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये वन शॉट है डायरेक्ट, ठीक है। और इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द इतना जो बड़ा है, ये राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसका है? तो ये शब्द जो बोले थे ये सरोजनी नायडू जी बोले थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधायक के पास नहीं होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये जो मंजूर किया जाएगा वो विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो वो राज्यपाल है जो राज्य सरकार को भंग कर सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उच्च न्यायालय क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? कितने आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, उसके बाद नहीं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी श्रीमती लीला सेठ। चलिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको रहता है? तो वो राष्ट्रपति को रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का चलित न्यायालय किसका मान पूज्य है? तो देखिए ये जो है डॉक्टर APJ कलाम का है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो वो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हरिलाल जे कानिया। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद 129 के तहत, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो वो किए थे केशवानंद भारतीवाद में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर कह रहा है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है?
तो वो संविधान में निहित रहता है, ठीक है, संविधान में। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ये सब वन शॉट है, आप लोग नोट करते जाइए या फिर इसका पीडीएफ तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और आप लोग देखिए पीडीएफ ग्रुप में मिल जाता है तो कई बच्चे होते हैं कि सिर्फ मोबाइल में छोड़ देते हैं, इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि कॉपी कलम ले लीजिए और लिखते जाइए, क्योंकि ये यहाँ पर हम ना तो ऑप्शन दे रहे हैं, ये डायरेक्ट हम वन शॉट करा रहे हैं। तो वन शॉट आप लोग क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए डायरेक्ट, और याद हो, जितना लिखिएगा उतना आपको याद होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया। तो वो फ्रांस में जन्म लिया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो वह था संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है। तो मूल अधिकार कितना प्राप्त है, 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख होता है अनुच्छेद 36 से 51 में की, ठीक है, 36 से 51 तक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कह रहा है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। तो होता है संसद का सत्र शुरू होने पर। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांगा कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। तो वो किसने कहा था। तो वो क्या कहा था, मोतीलाल नेहरू ने 19 वर्ष की उम्र में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा 19 वर्ष की उम्र में नहीं होगा, यहाँ पर 1922 होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 19 वर्ष की उम्र में नहीं, 1922 में यह मांगा था कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोल मेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। तो वो किसने कहा था, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कह रहा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो वो 1936 में। ठीक है, 1936। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कह रहा है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो क्रिप्स योजना, ठीक है, के तहत। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। 27 नंबर कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर कह रहा है संविधान सभा की भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो है दक्षिण अफ्रीका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई। तो ये इंग्लैंड से लिया गया।